बचपन, बचपन और 95 हर उम्र के लिए यकसा मुफीद। मफाद आम्मा का आलम बरदार। जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन प्रेस करना न भूलें। रब्बानी द स्कॉलर यूट्यूब चैनल। नाज़रीन इकराम, अस्सलाम वालेकुम। रब्बानी द स्कॉलर यूट्यूब चैनल पर एक मरतबा फिर आपका इस्तकबाल है। मैं हूँ रिजवान रब्बानी और आप देख रहे हैं रब्बानी द स्कॉलर यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, जैसा कि आप तमाम ही लोग जानते हैं कि हमारा अपना ये चैनल तालीम व ताल्लुम, दर्स व तदरीस के हवाले से अपनी एक मुनफरिद शनाख्त के साथ जो है शहर अजीज़ मालेगाँव में रवा दवा है। और न सिर्फ इसे शहर अजीज़ में पजीराई मिल रही है, बल्कि ये रियासती सतह पर और मुल्की सतह पर और बैनुल अक़वामी सतह पर भी देखा और सराहा जा रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह हम तालीम की जो एक लौ बढ़ाने की कोशिश में सरगर्दा हैं। हमारे अपनी कौम के तलबा जो तालीम व ताल्लुम और दर्स व तदरीस के हवाले से अपनी मुनफरिद और नुमायाँ कामयाबियाँ जो हासिल कर रहे हैं, ऐसे तलबा को आपके रूबरू करने का जो एज़ाज़ हमें हासिल है, वो यकीनन आइए आज आप लोगों के सामने मैं जिस तालिब इल्म को पेश कर रहा हूँ, उस तालिब इल्म का नाम है हाफिज़ मोहम्मद यासीन नज़ीर अहमद। हाफिज़ मोहम्मद यासीन नज़ीर अहमद शहर अजीज़ मालेगाँव के वो तालिब इल्म हैं जिन्होंने यहाँ पर अपने काम को अंजाम देते हुए अपने जो रोज़मर्रा के मामूलात हैं उसको जारी रखते हुए सेट इम्तिहान जो है वो कामयाब किया है। सेट इम्तिहान महाराष्ट्र स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट, जो कि एक मुश्किल इम्तिहान माना जाता है। इस इम्तिहान में आपने नुमाया नंबरात से कामयाबी हासिल की है। आइए जानते हैं कि हाफिज़ मोहम्मद यासीन साहब ने ये कामयाबी किस तरह से हासिल की है। मैं हाफिज़ मोहम्मद यासीन साहब आपको सबसे पहले तो मुबारकबाद पेश करता हूँ कि यकीनन आपने एक ज़बरदस्त काम किया है और अपनी मेहनत, जिद्दोजहद और काबिज से जो है आपने जो है सेट इम्तिहान जो है वो कामयाब किया। सबसे पहले तो आपको उसकी मुबारकबाद पेश करता हूँ। मैं चाहूँगा कि एक मुख्तसर सा तारुफ जो है वो आप हमारे नाज़रीन को बताएं कि आपका ताल्लुक़ किस खानवादे से है और कहाँ से आप जो है बिलोंग करते हैं और किस तरह से जो है आपकी ये तालीम कहाँ कहाँ मुकम्मल हुई। मेरा नाम अंसारी मोहम्मद यासीन नज़ीर अहमद है। मैं मालेगाँव के कदीम खानवादे अब्दुल गफूर अतर वाला और उस्मानिया कैपिटल बर्बाद मंडप से बिलोंग करता हूँ। उसी खानवादे के हाजी अब्दुल हफीज़ का पोता हूँ और हाजी खुर्शीद अहमद का नवासा हूँ। मेरे वालिद साहब सिटी कॉलेज के साबिक ऑफिस सुपरिटेंडेंट हैं। माशाअल्लाह। बड़े भाई डॉक्टर प्रोफेसर मुबीन नज़ीर साहब और एक और बड़े भाई मोहम्मद अमीन साहब। ये एक मुख्तसर सा तारुफ हुआ। मैं यहाँ पर हमारे डॉक्टर प्रोफेसर मुबीन नज़ीर साहब भी मौजूद है। मैं आपको मुबारकबाद पेश करता हूँ कि यकीनन आपकी रहनुमाई सरपरस्ती में जहाँ कौम के बच्चे फैज़याब हो रहे हैं, वहीं आपके घर के अपने भाई जो है वो भी इस शोबे में जो है वो अपनी नुमायाँ कामयाबी के साथ जो है अपना एक नाम बना रहे हैं, अपना एक मकाम बना रहे हैं। और जिस तरह से वालिद गिरामी की खिदमत रही हैं, दर्स व तदरीस के शोबे से आप वाबस्ता रहे हैं, एक ज़िंदगी का तवील अरसा निकाला है, तो उसी नहज पर जो है ये बिरादरान भी जो है वो आगे की तरफ रवा दवा है। और प्रोफेसर डॉक्टर मुबीन नज़ीर साहब और माशाल्लाह अपनी अच्छी खिदमत जो है वो उर्दू की ज़बान व अदब के हवाले से पेश कर रहे हैं। आइए हाफिज़ मोहम्मद यासीन साहब से हम जानते हैं कि आपकी इब्तदाई तालीम कहाँ से हुई। इब्तदाई तालीम, सानवी तालीम, हाई स्कूल की तालीम और उसके बाद जूनियर कॉलेज की तालीम के बाद आपने पीजी, ग्रेजुएशन और पीजी किस तरह से की? इब्तदाई तालीम जूनियर केजी और जूनियर केजी से लेकर 4वीं जमात तक स्विस मॉडल प्री प्राइमरी इस्लामपुरा कमालपुरा शाह में। उसके बाद 5वीं जमात से 12वीं जमात तक एटीटी हाई स्कूल में तालीम हासिल की। उसके बाद 12वीं के बाद जेटी जूनियर कॉलेज ऑफ एजुकेशन में 2 साल डीएड की। क्या बात है। और ग्रेजुएशन के लिए पहला साल सिटी कॉलेज में किए और उसके बाद वहाँ पर उर्दू स्पेशल सब्जेक्ट ना आने की वजह से फिर सेकंड ईयर से एमएसजी कॉलेज में एडमिशन ली। एमएसजी कॉलेज से ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन मुकम्मल की। माशाल्लाह। देखिए एक तवील अरसा जो है आप जो है प्राइमरी से लेकर पीजी तक जो है आपने तालीम का यहाँ पर बताया।
तो आप कैसा महसूस कर रहे हैं कि आप जो है महाराष्ट्र स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट में उर्दू ज़बान लेकर जो है आप कामयाबी हासिल की है, तो आप कैसा महसूस कर रहे हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह। खुशी का मौका है और अल्फाज साथ नहीं दे रहे हैं। हम इस चीज़ को महसूस कर सकते हैं कि जब कामयाबी मिलती है ना, तो तलबा को यकीन नहीं आता कि हमारी जो मेहनत हमने जो रात दिन एक किया है, उसका फल जो जिस वक्त हमें नज़र आता है, तो यकीनन ज़बान हमारी साथ नहीं देती। बहरहाल हम इस एहसास को यहाँ समझ सकते हैं कि हाफिज़ मोहम्मद यासीन साहब इंतहाई कमगो हैं, बावजूद उसके जो है वो आज हमारे सामने जो है बहुत अच्छे अंदाज से अपना तारुफ भी उन्होंने पेश किया और अपने सवालों के जवाब भी दे रहे हैं। मैं चाहूँगा हाफिज़ साहब कि आप हमारे नाज़रीन को बताएं कि उर्दू ज़बान से सेट जो कामयाब आपने किया है, कामयाबी जो आपने हासिल की है, तो इसका तरीक़ाकार क्या रहा? इस कामयाबी के पीछे मेरे वालिदैन की दुआएं क्या हैं, बात है। बड़े भाइयों की रहनुमाई है और बहनों की हौसला अफजाई। जब से पीजी किया था तब से नेट का एग्ज़ाम दूसरे साल से ही देने स्टार्ट कर दिया था। सेट का एग्ज़ाम से पूरे 3 से 4 मरतबा फॉर्म भरा, एक मरतबा एग्ज़ाम में पहुँच नहीं सका। अच्छा। हाँ, और एक मरतबा फॉर्म भर के नहीं गए और एक मरतबा सिर्फ सेट का एग्ज़ाम दिया 4 में से, और ये अभी दूसरी मरतबा सेट का एग्ज़ाम दिया तो अल्लाह पाक ने कामयाबी नसीब करवाई। मेन जो टारगेट था नेट जेआरएफ का था, हाँ। सेट एग्ज़ाम नहीं था, लेकिन उसी के चलते दोनों का सिलेबस यकसा होने की वजह से हमने सेट एग्ज़ाम भी अपीयर होने पर कोशिश की, नेट की बजाय सेट आसान पड़ा और अल्हम्दुलिल्लाह उसमें कामयाबी मिली। आपका स्टडी का तरीक़ाकार क्या था? आपने किस तरह से स्टडी की और ये कामयाबी आपको मिली? ये मैंने पढ़ाई में सेल्फ स्टडी को ज़्यादा तरजीह दी। ऑनलाइन की बजाय क्लासेस ज्वाइन करने की बजाय मैंने बीएमए की जो मेरी नोट्स तैयार की थी लेक्चर से सुनकर, उन नोट्स से इस्तेफादा हासिल किया और नेट और सेट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन यूनिवर्सिटी की वेबसाइट से और एनटीए की वेबसाइट से पेपर्स और आंसर की निकाल कर उससे तैयारी की। और मैं तैयारी करने वाले कोई भी इम्तिहान दे रहा हूँ मुकाबला जाती, तो हर एक मुकाबला जाती इम्तिहान में मेरा यही तजुर्बा रहा है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर ही मेन होता है। क्या बात? उसकी वजह से हमारा 50% पेपर कवर हो जाता है। पेपर की नौइयत, सवाल नामा वगैरह सब समझ में आ जाता है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की वजह से, और 30% क्वेश्चन रिपीट होने के चांसेस होते ही है। जी, ये तो बहुत ही अच्छी बात बताई हाफिज़ मोहम्मद यासीन ने कि किस तरह से आप स्टडी कर सकते हैं और स्टडी का तरीक़ाकार क्या होना चाहिए। कि सबसे पहले तो एनटीए और जो मुकाबला जाती इम्तिहानात को मुनक़िद करने वाले अदारे हैं, उनकी वेबसाइट्स पे जाकर उनके रूल्स एंड रेगुलेशंस को देखना, उनके जो सिलेबस है उसको डाउनलोड करके उस सिलेबस को की स्टडी करना, और उस सिलेबस की स्टडी के साथ साथ जो प्रीवियस जो पेपर्स हैं, जो पेपर लिए जा चुके हैं, उन पेपर्स को लेकर उसकी स्टडी करके जो है इस तरह से कामयाबी हासिल की जा सकती है। मैं बहुत मुबारकबाद पेश करता हूँ आपको भी, आपके बिरादर अकबर को भी, वालिद गिरामी को भी मुबारकबाद पेश करता हूँ कि यकीनन आपने एक पहला मरहला यहाँ पर तय किया है, लेकिन आपने जिस बात का इजहार किया कि आप जो है नेट की जेआरएफ की तैयारी कर रहे थे, लेकिन बीच में ये सेट का एग्ज़ाम आ गया और आपने जो उसमें जो है कामयाबी हासिल की। यकीनन हमारी नेक ख्वाहिशात आपके साथ है कि आप आइंदा होने वाले जो नेट के इम्तिहानात हैं उसमें आप जेआरएफ के साथ कामयाबी हासिल करें। मैं बहुत मुबारकबाद पेश करता हूँ। मैं जानना चाहूँगा कि आपके अज़ाइम क्या है? आप जी, पहले तो सिर्फ आखिरी तालीम हासिल करने का इरादा नहीं, जी, मदरसा भी पढ़ने का इरादा था। तो स्कूल के साथ साथ 10वीं के बाद एक जो क्लास ज्वाइन की, 10वीं से पहले तक जब से बड़े दादा के पास से मदरसा शुरू किया तो तब से जोने तक मुसलसल मदरसा पढ़ते। एक तो किए, उसके बाद उस्ताद हमारे ऑफिसर शेख जमाल दिल्ली साहब की सरबराही में आज भी कुछ न कुछ दीनी मसाइल सीखते रहते। ये देखिए, एक साथ दो मतलब असली उलूम और दीनी उलूम हासिल करने वाले तालिब इल्म जो होते हैं
वो यकीनन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होते हैं और उनके अंदर बला की खुद एतमादी होती है, बला का हौसला होता है कि हम जिस गोल को, हम जिस टारगेट को पाना चाहते हैं, उस टारगेट तक हम किस तरह से पहुंच सकते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हाफिज़ मोहम्मद यासीन साहब ने जो है हिफ्ज़ भी मुकम्मल किया, साथ ही साथ असरी तालीम का भी उन्होंने बताया कि हमारा शुरू से 2 मकसद रहा है कि हम दीन को भी लेकर चलें और दुनिया असरी तालीम को भी लेकर चलें और उन्होंने साबित कर दिया कि इस तरह से। मैं जानना चाहूँगा कि आपके अज़ाइम क्या हैं? मतलब आप क्या मुस्तक़बिल में करना चाहते हैं? जी, मुस्तकबिल का मेन अंसर तो वही है कि नेट JRF के साथ जी, हो जाए, जी। फिर उसके बाद इंशाल्लाह दर्स व तदरीस के शोबे जी, में जी। अपनी खिदमत अंजाम देंगे वाह! और अपनी ज़ात से इंसानियत को फ़ायदा वाह, हो, वाह! ऐसे काम करें। बहुत ही ज़बरदस्त अज़्म लिए हुए हैं कि पेशे दर्स व तदरीस ये पेशा नहीं है, बल्कि ये फ़रीज़ा है और एक इंसानी फ़रीज़ा है। इंसान को, हर इंसान को कहीं न कहीं अपने आप में एक मुअल्लिम होना चाहिए और वो समाज में दराई खराबियों को और समाज में जो कमियाँ हैं, जो खामियाँ हैं, जो नक़ाइस हैं, उस पर निशानदेही करके उसको किस तरह से वो दुरुस्त कर सकता है, इस बात का उसको इदराक होना चाहिए। और अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर प्रोफ़ेसर मोबिन नज़ीर साहब भी मौजूद हैं। आप भी फ़रीज़े दर्स व तदरीस से वाबस्ता हैं। मैं बज़ात खुद दर्स व तदरीस के फ़रीज़े से वाबस्ता हूँ। इस तरह से समाज में और हमारी तो अपनी पूरी कोशिश है, चाहे प्रोफ़ेसर मोबिन नज़ीर साहब को ले लीजिए, आप बच्चों के अदब के हवाले से भी अपने आप को मुनहमिक किए हुए हैं और जहाँ पर नस्र के ताल्लुक से, नज़्म के ताल्लुक से जहाँ पर कोई महफ़िलें मुनक़िद होती हैं, जहाँ पर कोई भी प्रोग्राम मुनक़िद होता है, तो आप ज़रूर उसमें शिरकत करते हैं। आइए, मोबिन नज़ीर साहब यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे भी हम बात करते हैं कि मोबिन साहब, आपके जो बिरादर असगर हैं, वो इस तरह से सेट क्वालीफ़ाई होते हैं, तो आप कैसा महसूस करते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। ये तो हम सब के लिए बहुत खुशी की बात है, पूरे हमारे खानवादे के लिए। और हाफिज़ मोहम्मद यासीन ने जैसा कि बताया कि वो दीनी तालीम के साथ साथ असली तालीम भी हासिल कर रहे हैं और ये बज़ाहिर जो है खामोश तबा है, लेकिन बबातिन बहुत मुतहर्रिक शख्सियत का नाम हाफिज़ यासीन। बोलते कम है लेकिन तगोदो बहुत ज़्यादा करते हैं। 10वीं के बाद उन्होंने हिफ्ज़ शुरू किया नूरानी मस्जिद से। हाफिज़ अरशद मिल्ली साहब की, अरशद जमाल मिल्ली साहब की रहनुमाई में मुकम्मल किया उन्होंने हिफ्ज़ और उसके बाद से मुसलसल लगे हुए हैं। इसी तरीके से उन्होंने 11वीं 12वीं मुकम्मल करने के बाद D.Ed किया, MA किया और नेट सेट का एग्ज़ाम देने की उनकी जो है ख्वाहिश थी और उसमें उन्होंने कामयाबी अल्हम्दुलिल्लाह हासिल की। जब मैंने 2011 में नेट का एग्ज़ाम JRF के साथ में उर्दू सब्जेक्ट में हासिल किया, पास किया उसको, तो उसी वक्त से हर एक की यही तमन्ना थी कि जो हाफिज़ यासीन है वो भी क्या बात है? नेट सेट का एग्ज़ाम जो है वो पास करें, क्योंकि उनकी जो संजीदगी है, खामोश मिजाजी है, मुस्तकिल मिजाजी है, वो इस बात की अलामत थी या इस बात का इंदिया था कि वो इस काम को, इस मुहिम को जो है वो सर कर लेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने किया। हाफिज़ यासीन ने ना सिर्फ वो सेट का एग्ज़ाम पास किया है बल्कि इससे पहले के भी कई कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में उन्होंने अल्हम्दुलिल्लाह कामयाबी हासिल की है। मैं ये हमारे पूरे खानवादे की जानिब से उनको मुबारकबाद पेश करता हूँ, उनके मुस्तक़बिल के लिए मैं ख्वाहिशात का इज़हार करता हूँ। और ये सिर्फ हाफिज़ यासीन की कामयाबी नहीं है बल्कि ये हम सब की कामयाबी है। ये उन तलबा की भी कामयाबी है जो दीनी तालीम के साथ असली तालीम हासिल कर रहे हैं। उन असातिज़ा की भी कामयाबी है जो असली तालीम हासिल करने वाले तलबा को दीनी तालीम की तरफ राग़िब कर रहे हैं। दीन और दुनिया दोनों में हमारे बच्चे सरफराज रहें, सरबुलंद रहें, इसके लिए कोशा हैं। तो ये उन तमाम असातिज़ा की, मुंतज़मीन की और ज़िम्मेदारान की और उन तलबा की भी कामयाबी है। उनको इससे एक सबक और तहरीक लेना चाहिए कि हम असरी और दीनी तालीम को साथ लेकर के चल सकते हैं। इसी तरीके से हाफिज़ यासीन काम भी करते हैं, सिर्फ
पढ़ना नहीं है, जी। बल्कि उनकी दीगर कई मसरूफियात हैं। ऑनलाइन कहना चाहिए कि डॉक्यूमेंटेशन हाँ। का काम वो बखूबी करते हैं। टाइपिंग उर्दू, हिंदी, मराठी, अंग्रेज़ी में महारत रखते हैं। इसी तरीके से और भी कोई ऑफिशियल वर्क हो तो उसमें हमा वक्त खुद का काम हो, अहले खाना का हो या अहबाब का हो, उसके लिए वो हमातन जो है वो तुंदही के साथ लगे रहते हैं। अभी इंटरव्यू से कुछ देर पहले भी वो अपने एक दोस्त की रहनुमाई कर रहे थे। अपना इंटरव्यू है उसकी तैयारी को छोड़ करके वो एक दोस्त को जो है फ़ोन पर गाइड कर रहे थे। इसी तरीके से उन्होंने और भी दीगर कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स दिए हैं। मैं चाहूँगा कि वो खुद ही जो इससे पहले के एग्ज़ाम्स उन्होंने दिए हैं और उसमें कामयाबी हासिल की है, वो उस ताल्लुक से बताएं। बताएं हाफिज मोहम्मद यासीन साहब कि आपने इससे पहले और मजीद कौन कौन से कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स दिए? जी 10वीं का एग्ज़ाम दिए तो उसके फ़ौरन बाद पोस्ट ऑफिस का एग्ज़ाम निकला था जी। 10वीं के ही बस। तो 10वीं के बेस पर निकला था। उस वक्त तो पहला कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम था। उसमें भी अल्हम्दुलिल्लाह सब्जेक्ट वाइज नंबरात थे। तो सिर्फ मराठी में नंबरात कम होने की वजह से ये सिलेक्शन नहीं हो पाया था। उसके बाद से मराठी पर तवज्जो देना चालू किए। अल्हम्दुलिल्लाह 11वीं 12वीं में मराठी ज़बान नहीं थी, लेकिन उसके बाद भी पिछले क्लासों की जमातों की मराठी की किताबें पढ़ना, अखबारात पढ़ने का मुताला शुरू किए। तो आज अल्हम्दुलिल्लाह मराठी पढ़ने लिखने पर कुछ न कुछ हद तक वो हासिल है। इसी मराठी ज़बान की बुनियाद पर अल्हम्दुलिल्लाह 12वीं के बाद ग्रेजुएशन कर रहे थे। 12वीं के बेस पे मालेगांव म्यूनसिपल कॉरपोरेशन में ऐड निकली। तो मराठी ज़बान जानने की वजह से उसमें मुझको मुस्लिम उम्मीदवार के तौर पर अल्हम्दुलिल्लाह तरजीह दी गई। क्या बात? जब से लेकर अल्हम्दुलिल्लाह 2022 तक कॉरपोरेशन में बतौर क्लर्क और कंप्यूटर ऑपरेटर काम किए। उसी दौरान में महाराष्ट्र स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन MPSC की इश्तिहार आई। क्लास गढ़ को बोलकर क्लास बी ऑफिसर, सुप्रिंटेंडेंट कम एग्जीक्यूटिव, अधीक्षक में कार्यकारी अधिकारी, उसमें भी हमने अप्लाई किया। उस वक्त अप्लाई करने वालों में भी सैकड़ों उम्मीदवार थे जिन्होंने BA यानी ग्रेजुएशन उर्दू से किया हुआ है। लेकिन जो सर्विस कमीशन है MPSC, उन्होंने शॉर्टलिस्ट किया। अल्हम्दुलिल्लाह उस शॉर्टलिस्ट में जो 10 तलबा को शॉर्टलिस्ट किया सैकड़ों तलबा में से, उसमें हमारा शुमार हुआ। फिर इंटरव्यू हुआ। इंटरव्यू में भी अव्वलीन 3 बच्चों में हमारा नाम शामिल रहा। तो सीटें दस्तियाब न होने की वजह से हमारी तकरीबी अमल में न हो। क्या बात? और हिफ्ज़ की प्रेरणा 10वीं जमात में मौलाना मुज़फ़्फ़र जो हमारे जामा मस्जिद के नायब इमाम भी है, उनको देखकर के हिफ्ज़ भी करके एक मुअल्लिम इस असरी तालीम में दर्स तदरीस कर सकता है। बहुत अच्छा। तो मौलाना की बहुत हौसला अफजाई थी। वो देखते थे, आज भी हर वक्त तो रहनुमाई करके मगरिब बाद मस्जिद में मदरसे में बुलाते थे। तो उस वक्त हिफ्ज़ का माहौल देखा। और 5वीं से 10वीं तक वालिद साहब ने ट्यूशन लगाया हुआ था ताकि मैं महल्ले के बच्चों के साथ बुरे उसमें न पढ़ सकूं। क्या बात? और शाम में फिर मदरसा रहता। तो 10वीं के बाद फिर एक अच्छा टाइम मिला। 11वीं 12वीं आर्ट्स से की आसान था तो हिफ्ज़ करना आसान है। BA भी आर्ट्स फैकल्टी उर्दू से होने की वजह से उर्दू के सब्जेक्ट तो ज़्यादा थे। फर्स्ट ईयर भी एकदम आसान बेसिक सब था। ये सिर्फ इंग्लिश मीडियम फर्स्ट ईयर में हुआ, बाकी सब तालीम उर्दू मीडियम से हुई। हिफ्ज़ उसकी वजह से आसान पर होता चला है। उसके वालिद साहब ने ये कहा था कि तू हिफ्ज़ कर रहा है तो साइंस लेने की बजाय आर्ट्स ले, क्या बात? तो आसानी ज़्यादा रहेगी। और गवर्नमेंट की नज़र में ग्रेजुएशन बोले तो BA BCom BSc सब बराबर है। तो इस तरीके से हमारा ये सफ़र था। इसी तरीके से एक और कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम का इश्तिहार आया था NUHM जो नेशनल अर्बन हेल्थ मिशन है, उसकी ऑफिस मुंबई में है रियासती लेवल की। तो जो रियासती हेल्थ कमिश्नर ऑफिस है वहाँ पर भी अल्हम्दुलिल्लाह हमने अप्लाई किया। वहाँ भी सैकड़ों दरखास्तों में से अल्हम्दुलिल्लाह इंटरव्यू और जो बोलते हैं कि स्क्रूटनी करने का उसमें
हम टॉप पर रहे। क्या बात है। प्रोग्राम असिस्टेंट का उस वक्त हमें पोस्ट मिली और अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ पर HR सेल में आरोग्य भवन स्टेट रेलवे सोसाइटी के HR सेल और IT सेल में भी अल्हम्दुलिल्लाह हमने मुंबई में रहकर क्या बात। काम किया, वाह, उसका वाह, भी वाह। अच्छा खासा तजुर्बा। फिर वहीं पर रहते हुए मालेगांव उर्दू घर का इश्तेहार देखा तो वहाँ पर अप्लाई किया। ये मामला साल भर तक पेंडिंग था जब तक हम मुंबई में काम करते रहे। क्या बात। और अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर भी इंटरव्यू में तहरीरी इम्तिहान भी हुआ फरहान तो साहब के सामने, शर्मा साहब के उनके सामने। अल्हम्दुलिल्लाह हमने जो मौजूद बच्चे थे 10-15 बच्चों में अव्वल मकाम हासिल क्या बात। ये तो बहुत ही बड़े एजाज की बात है कि जिस तरह से मुफस्सल बातें आज यहाँ पर सामने आ रही हैं हाफिज मोहम्मद यासीन के ताल्लुक से, और इनके दीनी और असरी तालीम का जो सफ़र रहा है ये यकीनन बड़ा ही खुशाइन रहा है। और हर मौके पर, हर लम्हे पर आपने जो है मुकम्मल तरीके से अपने आप को जो है उस मौके को बर वक्त जो है उसका इस्तेमाल किया और उसका फ़ायदा उठाया और उसका अमली तजुर्बा हासिल किया। ये बड़ी बात है। और आपने अल्हम्दुलिल्लाह जिस तरीके से मुंबई में और मालेगांव शहर में और कारपोरेशन में जिस तरह से मराठी नोइन तबके के दरमियान रहकर जो है अपनी एक बेहतरीन शनाख्त के साथ हाफिज हैं हाफिज मोहम्मद यासीन साहब, और मराठी और उर्दू और अंग्रेजी और टाइपिंग पर भी जो इनको महारत हासिल है, इस तरह से जो एक मुकम्मल मजमुआ है हाफिज मोहम्मद यासीन साहब का, तो ये सारी चीज़ें तो सेट की कामयाबी से ज़्यादा बढ़कर हो जाती हैं, ऐसा मैं मानता हूँ। बहरहाल मैं बहुत मुबारकबाद पेश करता हूँ कि यकीनन जहद मुसलसल है, ये तलबा के लिए एक तहरीक है हाफिज मोहम्मद यासीन साहब। और बिलखुसूस वो तलबा जो दीनी तालीम हासिल कर रहे हैं वो कहीं पर भी अपने आप को असरी तालीम से जो तलबा जुड़े हुए हैं उनसे कमतर ना समझे, बल्कि आपके लिए ये एक नमूना है, एक मिसाल है यहाँ पर हाफिज मोहम्मद यासीन की कि किस तरह से आप दीनी तालीम भी हासिल कर सकते हैं, हिफ्ज़ भी कर सकते हैं, साथ ही साथ आप अपनी कोशिश से, अपनी जिद्दोजहद से, अपनी मेहनत से, अपनी लगन से, अपनी तड़प से जो है आप अपना मकाम बना सकते हैं, अपनी एक शनाख्त बना सकते हैं। जैसा कि हाफिज मोहम्मद यासीन साहब ने मुंबई में भी काम किया, कारपोरेशन में, BMC में, और यहाँ पर भी जो है आप जो है कारपोरेशन मालेगांव म्यूनसिपल कारपोरेशन और उर्दू घर जो है कि एक सरकारी इमारत है, वहाँ पर भी आप यानी अपने फरीज़े को अदा कर रहे हैं। साथ में इस तरह से सेट इम्तिहान की कामयाबी जब मिलती है, बेशुमार दुआएं हैं आपके लिए, बेशुमार नेक ख्वाहिशात हैं आपके लिए, और जिस तरह से, इस तरह से अगर आपको सरपरस्ती और रहनुमाई मिलती रहे तो यकीनन आप कामयाबी की मंजिलों को पहुंचेंगे। मैं चाहूँगा कि एक आखिरी मैसेज आप हमारे नाज़रीन को दें। हमारे नाज़रीन में हमारे तलबा और तालिबात भी हैं, समाज और माशरे के भी बेशतर अफराद हमारे चैनल से वाबस्ता है, देखते रहते हैं, तो एक मैसेज दें कि क्या ज़रूरी है हमारे बच्चों के लिए, हमारे तलबा के लिए। देखिए, मशहूर कौल है कि इस्तिकामत हज़ार करामत से बढ़कर। क्या बात है, वाह। कोई भी काम करे तो मुस्तकिल मिजाजी के साथ, सोच तो रफ्तारी से ही रहे, लेकिन मुस्तकिल काम रहे तो उसमें अल्लाह पाक कामयाबी दे देते हैं। इसीलिए किसी ने यही कहा है कि इस्तिकामत हज़ार करामत से बढ़कर है। पानी का कतरा भी पत्थर पर मुसलसल गिरता है तो उसमें शुरुआत कर देता है। क्या बात है। तो आप जिस फील्ड में भी पढ़ाई कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, उस फील्ड में मुसलसल जो है तो मुसलसल करते रहें। उसके ताल्लुक से सोशल मीडिया का दौर है तो उसका सही इस्तेमाल करते हुए मालूमात हासिल करें और उसमें अपने आप को अपडेट करें। बहुत ही अच्छा मैसेज हाफिज मोहम्मद यासीन साहब की जानिब से, मुख्तसर में लेकिन बेहतरीन वाज़ेह तौर पर उन्होंने बतला दिया कि आप अपने काम से 100% इंसाफ करें और उसमें मुकम्मल लगन, तड़प और जुस्तजू के साथ लगे रहें। यकीनन कामयाबी आपके कदमों को चूमेगी। मैं बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि यकीनन आपकी ये सारी बातें सुनकर हमारे नाजरीन में एक तालिब इल्म ने भी अगर अपने आप को बदल लिया, चेंज कर लिया, तो यकीनन हमारा ये जो काम है, ये काम जो है वो यकीनन एक संग मील साबित होगा। मैं यहाँ पर प्रोफेसर डॉक्टर मुबीन नज़ीर साहब का भी मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ कि यकीनन इसी तरह से आप रहनुमाई करते रहें। जहाँ अपने बिरादरान की आप रहनुमाई और सरपरस्ती कर रहे हैं, वहीं पर समाज माशरे के तलबा भी जो है इनसे फैज़ उठा रहे हैं। मैं बहुत मुबारकबाद पेश करते हुए कि प्रोफेसर डॉक्टर मुबीन नज़ीर साहब भी यहाँ पर मौजूद हैं। मैं चाहूँगा कि आप भी हमारे समाज के तलबा और तालिबात और जो हमारे लोग हैं इनको कोई पैगाम दें। सबसे पहले तो मैं यही कहना चाहूँगा कि सोशल मीडिया का जो इस्तेमाल है, स्क्रीन टाइम, उसको महदूद करें हमारे बच्चे और सरपरस्त भी। जब सरपरस्त उस पर
काबू पा लेंगे तो बच्चों पर काबू पाना आसान होगा। दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो हमारे बच्चे दीनी तालीम हासिल कर रहे हैं वो दीनी तालीम के साथ साथ असरी तालीम पर भी तवज्जो दें। आप बेशक दीनी तालीम हासिल करते रहिए, लेकिन कुछ ऐसे तरीके हैं जिनके ज़रिए से आप अपनी असरी तालीम को भी हिकमत के साथ में, बसीरत के साथ में जारी रख सकते हैं। क्योंकि आज का ज़माना कंपटीशन का ज़माना है। आपको मुख्तलिफ ज़बानों पर, मुख्तलिफ उलूम पर उबूर हासिल होना चाहिए, तब ही आप दौर हाजिर की फितनों का कह लें या दीगर जो मसाइल हैं उनका मुकाबला कर सकते हैं, और ये चीज़ असरी तालीम के बगैर मुमकिन नहीं है। तो थोड़ी सी तरतीब बना करके आपके सामने हाफिज़ मोहम्मद यासीन की मिसाल मौजूद है। उन्होंने दीनी तालीम हासिल की, असरी तालीम हासिल की, साथ में काम भी किया है। मुख्तलिफ शोबों में उन्होंने काम किया है, अपनी खिदमत पेश की हैं। जैसा कि उन्होंने बताया हेल्थ डिपार्टमेंट में मुंबई में, इसी तरीके से मालेगांव म्यूनसिपल कॉरपोरेशन में, और अभी फिल वक्त वो उर्दू घर में हैं, और बैक वक्त वो कई काम करते रहे हैं। तो हमारे जो तलबा असरी तालीम हासिल कर रहे हैं वो दीनी तालीम पर भी तवज्जो दें, और जो दीनी तालीम हासिल करने वाले तलबा हैं वो भी असरी तालीम को ना छोड़ें। आपके पास में आज के दौर के लिहाज से कम से कम ग्रेजुएशन की, पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए, तब आप इस दौर में सर्वाइव कर सकेंगे। इसी तरीके से जो बच्चे हमारे पढ़ाई के साथ काम कर रहे हैं वो भी अपनी तालीम को जारी रखें। होता यह है कि 12वीं के बाद हमारा जो हायर एजुकेशन में ड्रॉप आउट बहुत ज़्यादा हो जाता है। 12वीं के हमारे पास में तकरीबन 20-22 जूनियर कॉलेज हैं, लेकिन सीनियर कॉलेज आप देखेंगे तो 4-5 सीनियर कॉलेज हैं। तो ये बच्चे हमारे जाते कहाँ हैं? तो ये ड्रॉप आउट का जो रेशो हमारा हायर एजुकेशन का है ये कम होना चाहिए, और इसके लिए सरपरस्तों को और शहर के जो जिम्मेदारान हैं उनको कुछ ना कुछ इनिशिएटिव लेना चाहिए कि हमारे बच्चों का जो हायर एजुकेशन में ड्रॉप आउट है वो कम हो, उनकी जहन साजी की जाए, उनकी काउंसलिंग की जाए कि वो हायर एजुकेशन में अपना करियर बनाएं और काम भी करें। हमारे कॉलेज में तकरीबन 90% बच्चे जो हैं वो काम भी करते हैं और साथ में अपनी पढ़ाई भी करते हैं। ना सिर्फ लड़के बल्कि लड़कियां भी कहीं ना कहीं पार्ट टाइम जॉब करती हैं, फुल टाइम जॉब करती हैं और अपनी ग्रेजुएशन को मुकम्मल करती हैं। इस तरीके से मेहनत करने वाले, कोशिश करने वाले बच्चे कुछ ना कुछ बन जाते हैं। हमारे सामने बहुत सारी मिसालें हैं, कुछ टीचर बने, कुछ सीए बने, कुछ वकील बने, और कुछ बच्चों ने जो है दीगर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में कामयाबी हासिल की। अभी हमारे कॉलेज के 2 बच्चों का पुलिस में सिलेक्शन हुआ। तो जो बच्चे मेहनत, कोशिश और मुसलसल लगे रहते हैं उनको कामयाबी मिलती है। मैं तमाम ही बच्चों से ये और सरपरस्तों से गुजारिश करूँगा कि वो पढ़ाई भी जारी रखें, दीनी तालीम भी, असली तालीम भी, और उसको मुकम्मल करें। हर चीज़ हमारी मर्ज़ी के मुताबिक नहीं होती, थोड़ी मुश्किलात आती हैं, परेशानियां आती हैं, लेकिन वो अरसा और वो वक्फा मुख्तसर होता है। फुर्सत के और खुशी के लम्हात ये काफ़ी ज़्यादा होते हैं, बड़े होते हैं। तो थोड़ी सी परेशानियों में हमको घबराना नहीं है और अपनी तालीम को तर्क नहीं करना है। बहुत ही अच्छे मैसेजेस के साथ यहाँ पर प्रोफेसर डॉक्टर मोबिन नज़ीर साहब और हाफिज यासीन साहब ने अपनी बातें रखी। मैं बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। शुक्रिया, खुदा। 55 और 95 हर उम्र के लिए यकसा मुफीद। मफाद आम्मा का आलम बरदार। जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन प्रेस करना न भूलें। रब्बानी द स्कॉलर यूट्यूब चैनल। रब्बानी द स्कॉलर यूट्यूब चैनल इल्मी, अदबी, दीनी, मिल्ली, समाजी, सकाफती, तहजीबी, फलाही, तिब्बी, फन्नी, माशी, तिजारती, माशरती, इंतज़ामी, इनकलाबी, तहरीकी, तहकीकी, तकनीकी, तफ्तीशी, तामीरी, तालीमी व मालूमाती यूट्यूब चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन प्रेस करें। रब्बानी द स्कॉलर यूट्यूब चैनल।